रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अब ये भी तय हो गया कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ती हुई नजर आएगी। वहीं साउथ अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इस बीच सेमीफाइनल के लिए आईसीसी के नए नियम भी सामने आ गए हैं। अभी तक खेले गए मैचों में नियम कुछ अलग थे, जो अब बदल जाएंगे, इसलिए आपको इनके बारे में विस्तार से जरूर जान लेना चाहिए। सवाल यही है कि क्या इन नए नियमों से भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ेगी। इस वीडियो में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मैच 27 जून 2024 को गयाना में खेलती हुई नजर आएगी, जहां इंग्लैंड की टीम भारत के सामने होगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं इससे करीब आधे घंटे पहले यानी 7:30 बजे टॉस होगा। इसी दिन इससे पहले पहला सेमीफाइनल हो चुका होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों सेमीफाइनल के लिए अलग अलग नियम होंगे। पहले सेमीफाइनल के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे का प्रावधान रखा है, यानी मैच में बारिश होती है तो इसे अगले दिन कराया जाएगा। लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अभी तक आपको मालूम ही है कि अगर बारिश के कारण मैच में खलल पड़ता है तो कम से कम 5 ओवर का मैच होना जरूरी होता है, यानी 5 ओवर से कम के मैच को रद्द मान लिया जाता है। लेकिन अगर दोनों टीमों ने कम से कम 5 ओवर खेल लिए हैं तो उसका रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन सेमीफाइनल में इसे बढ़ा दिया गया है। जब तक दोनों टीमें कम से कम 10 ओवर नहीं खेल लेती हैं, तब रिजल्ट नहीं निकलेगा। भारत बनाम इंग्लैंड और अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दोनों ही मैचों में बारिश का साया बताया जाता है। आईसीसी की पूरी कोशिश होगी कि मैच हो और उसके बाद ही विजेता टीम फाइनल में एंट्री करे। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो फिर जो टीम अपने ग्रुप में टॉप करती है वो फाइनल में चली जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया बिना मैच खेले ही सीधे फाइनल में चली जाएगी। वहीं दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में जाने की दावेदार होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर फाइनल भी नहीं हो पाता है तो फिर दोनों फाइनल में पहुंची टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। सेमीफाइनल में जाने से पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया और अब इंग्लैंड से पुराना हिसाब चुकता करने की बारी है। तो क्या है पुराना हिसाब, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ था। मुकाबले में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। 20 ओवरों में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। लेकिन इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय गेंदबाज बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे, जिसके चलते इंग्लैंड ने 16 ओवर में 170 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 24 गेंद शेष रहते 10 विकेट से मैच जीत लिया था। इस सेमीफाइनल मैच में एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर नाबाद 86 रन, जबकि जोस बटलर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए थे। बात करें अगर भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीम्स की, तो दोनों ही टीम्स का पड़ला लगभग बराबर ही है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मेन बॉलिंग अटैक करेंगे तो इंग्लैंड की तरफ से रीस टॉपली और मार्क वुड मेन बॉलिंग अटैक में नजर आएंगे। स्पिन गेंदबाजी में भी अगर कुलदीप, अक्षर और जडेजा होंगे तो इंग्लैंड की तरफ से भी आदिल रशीद, मोइन अली की जोड़ी नजर आएगी। मीडियम पेस बॉलिंग में हार्दिक पांड्या के सामने सैम करन हो सकते हैं। भारत और इंग्लैंड की बैटिंग की तो क्या ही बात करें, एक से बड़े एक सूरमा दोनों ही टीम्स में मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम्स काफी संतुलित नजर आती है। गुयाना का यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों का साथ देता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है उसके बाद पिच भी स्लो हो जाता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाज थोड़ा परेशान होते हुए दिखे हैं। वैसे इस मैदान पर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच के दौरान दोनों पारियों को मिलाकर 400 से अधिक रन बनने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि दोनों ही टीम्स के आंकड़े क्या कहते हैं। वैसे तो T20 के इतिहास में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 12 बार भारत को जीत मिली है, तो वहीं 11 बार इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हो सकी है। लेकिन अगर बात करें प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना की, तो इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है।
चलिए अब जान लेते हैं कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जो कि इस प्रकार है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11: जोस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टोन, मोईन अली, आदिल रशीद, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपली और मार्क वुड। दोस्तों, भारत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें।